नमस्कार। LISP ई एजुकेशन सबसे आसान भाषा में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा एथिकल हैकिंग आदि फील्ड्स में वीडियो ट्यूटोरियल्स को दिखाता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस सबसे कम फीस में उपलब्ध हैं, जो इंजीनियरिंग, BCA, MCA, CCC, ओ लेवल तथा ए लेवल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जो दूर होने की वजह से क्लासरूम नहीं अटेंड कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेल करें। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। अभी तक हमने एक्सेल में सिंपल इफ कंडीशन को लगाना सीखा और मल्टीपल कंडीशंस के साथ फॉर्मूला लगाना सीख लिया। मल्टीपल कंडीशंस में हमने सीखा कि कैसे एक एक करके कई कंडीशंस को यूज किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी हमें कई कंडीशंस को एक साथ चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। यहां पर एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स द्वारा एक्सेल में मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कर सकते हैं और इनके द्वारा बाउंड कंडीशन को भी चेक किया जा सकता है। यह लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं, एक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर तथा नॉट ऑपरेटर। हम एक एक करके इन तीनों ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। तो पहले एंड ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एंड यानी जब दी गई सारी कंडीशंस इंडिविजुअली ट्रू होती हैं, तब पूरा एक्सप्रेशन ट्रू माना जाता है। इस ऑपरेटर को यूज करने का फॉर्मेट यह होता है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि एंड के अंदर सारी कंडीशंस हम देते हैं। जितनी भी कंडीशन हमें चेक करनी होती है वो सब हम एंड के अंदर ब्रैकेट में देते हैं। 1, 2, 3 जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं। तो जब ये सभी कंडीशन एक एक करके अलग अलग ट्रू होती हैं, तब पूरा एक्सप्रेशन एंड का ट्रू माना जाता है। इसको इस टेबल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कोई दो कंडीशन अगर हमारे पास हैं, तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो पूरा फॉर्मूला रिजल्ट फॉल्स ही माना जाएगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होती है तो भी फॉल्स माना जाएगा। इसी तरीके से जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी फॉर्मूला रिजल्ट ट्रू माना जाता है, यानी कि जब सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी फॉर्मूला रिजल्ट ट्रू माना जाता है। यही बात तीन कंडीशंस के लिए भी लागू होती है कि अगर तीन कंडीशन है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जब सभी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि आप देख रहे हैं नीचे कि जब तीनों ही कंडीशन ट्रू है तभी फॉर्मूला रिजल्ट ट्रू होता है, वरना पूरा रिजल्ट फॉल्स माना जाता है। तो यह बात कितनी भी कंडीशंस के लिए लागू होती है। इसी तरीके से और ऑपरेटर को भी समझ सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट भी एंड की तरह ही होता है कि इसमें भी जो भी कंडीशन चेक करनी है वो सारी ब्रैकेट के अंदर दी जाती हैं। और जैसे कि इसका नाम से पता चलता है और का मतलब होता है कोई भी एक, यानी कि जब दी गई सभी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉर्मूला रिजल्ट ट्रू माना जाता है। तो इसको भी इसकी टेबल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर एक कंडीशन भी ट्रू है, चाहे वो कंडीशन 1 में हो चाहे कंडीशन 2 में हो, कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिजल्ट ट्रू माना जाता है। यही चीज तीन कंडीशंस के लिए भी ट्रू है कि अगर दी गई तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू मान लिया जाता है और ये पूरा एक्सप्रेशन फिर ट्रू की तरह इवेल्युएट होता है। इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब का ये है उल्टा। नॉट का मतलब होता है उल्टा। यह किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स करने का काम करता है। अर्थात यदि कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स माना जाता है, फॉल्स होती है तो उसको ट्रू इवेल्युएट किया जाता है। इसका भी फॉर्मेट होता है कि जो कंडीशन आपको इवेल्युएट करवानी है वो हम नॉट के अंदर देते हैं। और इसको टेबल से इससे ही समझ सकते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉर्मूला रिजल्ट ट्रू माना जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर्मूला रिजल्ट फॉल्स इवेल्युएट किया जाता है। आइए अब इन लॉजिकल ऑपरेटर को एक एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये हमको एक वर्कशीट दी गई है, यहाँ पे
सेल पर्सन के नाम दिए गए हैं, इनकी कैटेगरी, जेंडर और यहाँ पे उनके द्वारा की गई सेल दी गई है। हमें इनका निकालना है यहाँ पे इंसेंटिव। इंसेंटिव के लिए हमको फॉर्मूला ये दिया गया कि इफ जेंडर इक्वल्स टू एम एंड सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 देन 12% ऑफ सेल, अदरवाइज 8% ऑफ सेल। यानी कि जिन भी सेल पर्सन के जेंडर एम है, साथ ही साथ जिनकी सेल 20,000 से ज्यादा है, उनका इंसेंटिव सेल का 12% निकलेगा, वरना सेल का 8% निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे हमको दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है कि जेंडर भी एम हो, साथ ही साथ सेल भी उसकी 20,000 से ज्यादा हो, तो चूंकि दोनों कंडीशन एक साथ हमें इवेल्युएट करानी है, तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखाने के लिए टाइप करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंड, और यहाँ पे अब हम इसका एक फॉर्मूला टाइप करेंगे कि हम किस तरीके से इस एंड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है, मैंने इक्वल लगाया, और फिर हम यहाँ पे करेंगे इफ, चूंकि ये कंडीशनल ऑफ है ही कि इसमें अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, इसलिए इफ लगाएंगे। और इसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पे अब दो कंडीशन चेक करनी है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, और एंड के बाद फिर इसके अंदर पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जेंडर एम हो, तो यानी कि जेंडर के लिए जो हमारा सेल है वो कौन सा है, वो ये है हमारा C4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C4 इज इक्वल टू एम। अब चूंकि ये एक कैरेक्टर वैल्यू है, इसलिए हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे और फिर कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन देंगे। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर सेल 20,000 से ज्यादा हो, तो सेल का जो सेल है वो है आपका D4, फिर यहाँ पे हम देंगे D4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000। यहाँ पे मैंने दे दिया 20,000। अब कॉम, और ये आपका एंड की ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई, इसका देंगे कॉमा। और अब आते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती तब क्या होता है, हमें निकालना सेल का 12%, यानी कि सेल हमारी D4 में है तो D4 का 12%, और वरना फिर सेल का यानी कि D4 का 8%। यहाँ पे मैंने दे दिया 8% और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला दे दिया कि यहाँ पे दोनों कंडीशन दे दी कि अगर C4 M है, यानी कि अगर उसका जेंडर M है और साथ ही साथ सेल भी 20,000 से ज्यादा, यानी कि जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तब 12% निकाले, वरना 8% निकाले। इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया तो पहले की ये कैलकुलेट होके आ जाती है। और यहाँ पे मैंने इसको इसी तरीके से पहले की तरह कर दिया कॉपी, तो सबकी ये सेल कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गई। तब आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसका कंडीशन ये है कि इसका जेंडर क्या F है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो एंड में हमने पढ़ा था कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स मान लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे 12% कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि 8% कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहली कंडीशन ट्रू है क्योंकि जेंडर इसका M है। अब इसके बाद वो दूसरी कंडीशन चेक होगी, यानी कि 20,000 से ज्यादा है कि नहीं। अब चूंकि ये भी 20,000 से ज्यादा भी है, तो इसके लिए दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ये वाली भी और ये वाली भी, इसलिए यहाँ पे इसका 12% कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों कंडीशन का ट्रू होने पर ही वो ट्रू वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, वरना फॉल्स वाला इवेल्युएट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने एंड को यूज करते हुए इसका इंसेंटिव निकाला। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमें और को यूज करते हुए इंसेंटिव निकालना तो हम कैसे देखते हैं। और की कंडीशन मान लीजिए हम हमारे पास जो दी गई वो ये है, और की कंडीशन ये दी गई कि अगर उसका जेंडर F हो और या फिर सेल 25,000 से ज्यादा हो, यानी कि इस केस में अगर हमें निकालना कंडीशन ये दी गई है कि अगर जेंडर F है या सेल 25,000 ज्यादा है, तब इंसेंटिव निकालना है सेल का 20% वरना 9%। अब यहाँ पे चूंकि हमको और दिया गया है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे ये हो ट्रू या ये हो ट्रू, तो 20% निकालना है वरना 9% निकालना है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो और के लिए यूज होगा, यानी कि फॉर्मूला उसी तरीके से लगाएंगे कि इक्वल्स टू इफ, और यहाँ पे हम देंगे और पहली कंडीशन क्या है, जेंडर, वही C4 इज इक्वल टू F। तो क्योंकि ये टैक्स है इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में देंगे। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, सेल मींस D4 और ग्रेटर देन 25,000। यहाँ दे दिया मैंने 25,000 टाइप किया और का ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा लगा के ट्रू एक्सप्रेशन क्या है, सेल का 20% यानी कि D4 का 20%, और वरना फिर D4 का 9%। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या मैंने लगाया और का मतलब है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो 20% निकालेगा। और यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका रिजल्ट निकल के आ गया। फिर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर दिया तो सबका ये इंसेंटिव निकल के आ गया।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या थी हमारी एफ, यानी कि ये ट्रू है। तो अब चूंकि जब ये ट्रू है तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू माना जाएगा। अब भले ही दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, क्योंकि D4 जो है यानी कि सेल जो है 25,000 से ज्यादा नहीं है, ये भले सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये फॉल्स है, लेकिन चूंकि ये कंडीशन ट्रू है इसलिए इस केस में इसका 20% निकालेगा सेल का, यानी कि 22,000 का 20% आप देखेंगे तो 4400 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे के लिए ये एफ नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, और साथ ही ये भी 25,000 से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि हमारा क्या ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। तो चूंकि ये 25,000 है लेकिन 25,000 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी दोनों ही फॉल्स है, इसलिए ये पूरा इक्वेशन फॉल्स होगा। और यहाँ पे इसलिए इस सेल का 9% निकाल लिया गया है यहाँ पे। इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी रिकॉर्ड्स के लिए अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तभी उसका 20% निकलेगा, वरना हर केस में 9% ही कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से हम एंड और को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार तीसरा ऑपरेटर नॉट को यूज करके भी देख लेते हैं कि इसके लिए हमारी क्या कंडीशन दी गई हो सकती है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन मान लीजिए ये दी गई है कि अगर कैटेगरी नॉट इक्वल टू जी, यानी कि जिनकी कैटेगरी जी नहीं है उनके लिए इंसेंटिव निकालना सेल का 15%, वरना सेल का 19%। अब चूंकि यहाँ पे हमारा दिया गया है कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, यानी फिर से लगेगा इक्वल्स टू इफ, और फिर हम यहाँ पे अब देंगे नॉट। और नॉट के अंदर हमारी कंडीशन क्या है कि जी का इक्वल ना हो। तो कैटेगरी का हमारा सेल क्या है B4, यानी कि हमने B4 हमने यहाँ पे दिया इक्वल्स टू जी। अब यहाँ पे अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम नॉट को नहीं लगाएं इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन क्या बनती, इफ B4 बराबर जी, यानी कि अगर कैटेगरी जी है तब ये काम हम लगाते हैं नॉट। इसका मतलब है कि अगर कैटेगरी जी ना हो तब उस केस में हमें क्या निकालना है सेल का, यानी कि सेल हमारी है D4 और इनटू 15%, और वरना D4 का 19% मैं यहाँ पे दे दिया, और एंटर करेंगे तो इसकी कैलकुलेट करके वो दिखा देगा यहाँ पे, यानी कि जिनके जी नहीं है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि पहले सेल के लिए कि यहाँ पे कैटेगरी क्या जी है, यानी कि ये जी है, एक जी नहीं है का मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि ये कैटेगरी जी नहीं है इसलिए यहाँ पे इसका हमारा 19% निकल के आ जाता है। इस तरीके से जिसकी कैटेगरी जी नहीं होगी उसमें 15% निकलेगा, जैसे कि ये है, ये आपकी जी नहीं है, क्या ऐसा है, इसलिए इस सेल का यहाँ पे 15% निकाला गया। तो इस तरीके से अपने तीनों ऑपरेटर को यूज करके अपने फॉर्मूले रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों फॉर्मूले लॉजिकल ऑपरेटर को देख लिया कि एंड और नॉट करके अपने फॉर्मूला रिजल्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा कि कैसे एंड और नॉट को यूज करके एक साथ कई कंडीशन को चेक किया जा सकता है। कल इसी को कुछ और एक्सरसाइज के द्वारा समझेंगे। तो कल की क्लास में आना ना भूलिएगा। इसी के साथ इन वीडियोस को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो आज जरूर करें। थैंक यू।